आप लोग जान लीजिए। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 और 174 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। 173 संज्ञेय मामले में यानी कि गंभीर मामलों में, जो 7 वर्ष से अधिक के कारावास के मामले हैं, या फिर जो गंभीर मामले हैं जो कि इस संहिता की पहली अनुसूची में वर्णित किए गए हैं संज्ञेय मामलों के रूप में, उसमें 173 के तहत एफआईआर होगी। बाकी सामान्य मामलों में जो असंज्ञेय मामले हैं वो 174 के तहत एफआईआर होगी। एफआईआर मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी हो सकती है। लिखित का मतलब आप लिखित दस्तावेज वहां प्रस्तुत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साधन का मतलब आप फोन वगैरह से, ईमेल वगैरह से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मौखिक का मतलब है कि आप जा करके वहां पर बोल सकते हैं, वहां बैठा हुआ अधिकारी उसको लिखेगा, लिखने के बाद पढ़ करके सुनाएगा कि आपने यही कहा है, फिर आप हस्ताक्षर कर देंगे या अंगूठे का निशान लगा देंगे। अगर आप हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आपने एफआईआर दर्ज करवाया है तो 3 दिन के भीतर, वहां तो लिख लिया जाएगा, लेकिन 3 दिन के भीतर आपको जा करके उस दस्तावेज पर साइन करना होगा, तभी आपकी एफआईआर कंप्लीट मानी जाएगी। ये तो थाने पर हो गया। कभी-कभी होता है कि आप एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली है और आपका एफआईआर थाने पर दर्ज नहीं होता। तो दूसरा रास्ता है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और उसके लिए भी साधन यही है। आप हाथों हाथ एफआईआर ले जाकर के दे सकते हैं, सूचना यानी कि एप्लीकेशन, और डाक से भी भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी भेज सकते हैं, मौखिक भी वहां जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए कि प्रभाव इतना है कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ से भी आपका मामला दर्ज नहीं होता 173 और 174 के अंतर्गत, तो आगे का रास्ता ये है कि एक धारा है 175(3), जो पहले 156(3) हुआ करती थी, अब वो है 175(3). 175(3) के तहत अगर आपके पास ठीक-ठाक प्रमाण हैं उस अपराध को के संबंध में, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट 175(3) के तहत आदेश करेगा कि मामले को दर्ज करके जांच की जाए, तो 175(3) का एक एफआईआर हो जाता है। पहले 156(3) जो बहुत फेमस था 156(3), अब वो 156(3) नहीं है नई संहिता में, अब वो बन चुका है 175(3). तो इस तरह से आप एफआईआर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रमाण होने पर दर्ज करवा सकते हैं।